हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा के कई गांव में धन्यवाद दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा के गांव प्रहलादपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं अपनी विधानसभा लाडवा में पहुंचा हूं और ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस विधानसभा सत्र में सारे झूठ के मुद्दे लेकर आई है और रात भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसके बाद उस अविश्वास प्रस्ताव पर सुनने का मादा भी विपक्ष नहीं रखता और वर्कआउट करके चले गए थे। और 2024 में भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और उस समय भी सुनने का मादा उन्होंने नहीं रखा था और इसलिए रात विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया, उस समय के कामों को गिनवाने की तो दूर की बात रही, बेवजह के मुद्दे लेकर आते हैं। कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई, कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई, संविधान को खतरा हो गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जिससे आमजन भी आहत होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस का दायित्व है और हमने पहले कहा भी था कि गैंगस्टर या तो बदमाशी छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला भी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको सारी बातों का पता है, लेकिन अब तो राजनीति में हाजिरी लगवाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु लोगों ने अब उसका सब देख लिया है। देखिए, आज लाडवा विधानसभा के गांव का दौरा, आज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं लाडवा में आया था और पहला कार्यक्रम प्रहलादपुर में समापन हुआ है। लोगों की ग्रीवेंस, लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण और गांव के लोग हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। ऐसा 2024 में भी किया था। मैंने सबसे पहले अपना जब वक्तव्य शुरू किया तो मैंने उस बात को कहा कि आप 2024 में भी लेकर के आए थे, परंतु आप धैर्य से बात सुनिए, क्योंकि वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। ये मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी खड़ा होकर के बात बोल देंगे और फिर सुनने का हम तैयारी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और रातों वॉकआउट करके, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब जो लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे और वही सुनने के लिए तैयार नहीं, वही वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको खारिज कर दिया। तो मानते नहीं, लोकसभा भी नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग। कभी वंदे भारत को लेकर विरोध करने जाते हैं, कभी सर को लेकर, तो तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा भी नहीं चलने दिया। देखिए, मैंने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे मुद्दे लेकर के ये आ रहे हैं कि 60-55 साल तक शासन करते रहे, भी उनमें क्या क्या काम किए वो गुणवाने की तो दूर की बात गई। ये तो बेचारे कभी कहा वोट चोरी हो गया, कभी कहा संविधान को खतरा हो गया, कभी कुछ इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जिससे कि आम जन भी उनसे आहत होता है। पंजाब में खिलाड़ी की मौत हुई और जबकि हरियाणा में गैंगस्टर को रात को खत्म ही कर दिया। आपकी पुलिस दिखा रही है गैंगस्टर को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि रात गैंगवार की बात हुई और पुलिस ने इसको खत्म भी कर दिया। देखिए, क्योंकि हमने कहा था कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी पुलिस का दायित्व है और मजबूती से वो लगे हुए हैं। उसके अंदर गैंगस्टर का कोई स्थान नहीं है और हमने ये कहा भी था कि या तो वो बदमाशी को छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, दोनों की एक बात है।
और उसमें हमारी पुलिस मजबूती से लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, आज कई गांवों के अंदर मैंने कहा है, क्योंकि मैं बराबर जब भी समय रहता है तो मैं लाडवा के क्षेत्र के लोगों को मिलता रहता हूं, क्योंकि लाडवा के क्षेत्र के लोगों ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इनका दिल से दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है। साधे थे गृह मंत्री आप हैं और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आज भी बोला। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी भी सरकार में मंत्री रहे हैं, उसको मालूम है, क्योंकि अब तो कुछ भी बोल ले वो है, कुछ भी बोलने में तो नहीं हाजरी तो लगवानी है राजनीति में उसने, परंतु देख लिया लोगों ने उसका भी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू